In accountancy, class 12th has two parts. Part first, I mean part A and part B. In part A, we have to discuss accounting for not-for-profit organization, partnership firm and joint stock companies. In part B, financial statements. So, in accountancy, both parts, part A and part B, we have to discuss in full 12th accountancy. Part first started not-for-profit organization. So, today we have to discuss the first chapter, not-for-profit organization, part A. So, the first topic, accounting for not-for-profit organization. Not-for-profit organization means non-profit organization. Non-profit organizations का मतलब है कि वैसा फर्म जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, अर्थात नॉन प्रॉफिट. Every enterprises are profit earning entities, but not profit organization. Only serve societies and enterprises. Non-profit organizations known as not-for-profit organization or non-profit organization. या तो non-profit ऑर्गेनाइजेशन भी सेट कर सकते हैं और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसको हम लोग एनजीओ से भी हम जानते हैं, एनजीओ नाम से भी जानते हैं. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशंस, वैसा एंटरप्राइजेस जिसके अंतर्गत प्रॉफिट नहीं कमाया जाता है, अर्थात सर्विस केवल दी जाती है जन कल्याण के लिए. सर्विस केवल सेवा दी जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रिक्वायर्ड. ये फंड रिक्वायर्ड कहां से आती है? तो फंड रिक्वायर्ड आती है मेंबर्स के द्वारा. फंड रिक्वायर्ड मेंबर्स के द्वारा, इंट्रेंस फीस के द्वारा, एडमिशन फीस के द्वारा, मेंबर्स इंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, इन
सारे आइटम से, इन्हीं सारे चीजों से फंड रिक्वायर्ड होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। मेंबर्स इंटरेस्ट फीस के द्वारा, एडमिशन फीस, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस। डोनेशंस और सब्सक्रिप्शंस, या यूं कह सकते हैं डोनेशंस के द्वारा, सब्सक्रिप्शन के द्वारा और ग्रांट्स के द्वारा। ग्रांट्स के द्वारा भी, ये ग्रांट्स हो सकता है पब्लिक ग्रांट्स या हो सकता है जनरल ग्रांट्स, जनरल ग्रांट्स। तो फंड रिक्वायर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है मेंबर्स इंटरेस्ट फीस के द्वारा, एडमिशन फीस के द्वारा, डोनेशंस के द्वारा, सब्सक्रिप्शंस के द्वारा और ग्रांट्स। ग्रांट्स में पब्लिक ग्रांट्स और जनरल ग्रांट्स ये दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज हैं फंड रिक्वायर्ड के। इन्हीं सोर्सेज के द्वारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चलाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हमें प्रॉफिट या लॉस, इन चीजों की चर्चा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। प्रॉफिट और लॉस की जगह पे हम प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को हम डिफिसिट नाम देते हैं। प्रॉफिट के लिए हम सरप्लस लिखते हैं और लॉस के लिए हम डेफिसिट लिखते हैं। प्रॉफिट और लॉस की चर्चा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ये ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, इसलिए इसमें प्रॉफिट और लॉस की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। यह ऑर्गेनाइजेशन तो केवल लोगों की सेवा के लिए चलाई जाती है, जन कल्याण के लिए चलाई जाती है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस की चर्चा यहाँ कतई नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ सरप्लस और डिफिसिट की चर्चा होती है। अब है ये हम मिटाने जा रहे हैं। फिर से लिख देते हैं हम टॉपिक का नाम, नॉट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कैसे ये कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, पहला फीचर्स आप दे सकते हो एंटिटी। नंबर 1 इज एंटिटी। नंबर 2, दूसरा फीचर्स पर्पस। क्या पर्पस इसका हो सकता है, या फिर समझाते हैं। नंबर 3, ओनरशिप
Number fourth is profit is not to objective. Number fifth, management number six, funds, and number seven, financial statements. Financial स्टेटमेंट्स। तो ये 7 फीचर्स हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। नंबर 1 इज एंटिटी, नंबर 2 इज पर्पस, क्या इसका पर्पस हो सकता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है सोसाइटीज की सेवा करना, जन कल्याण करना, लोगों की सेवा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। ओनरशिप, इसमें कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होता है, ना एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं, इस मेंबर्स के द्वारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संचालित की जाती है। एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज नॉट टू ऑब्जेक्टिव। ये प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, हम जानते हैं। सो ये केवल सर्विस के लिए, सोसाइटी सर्विस के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये मैनेज की जाती है, ये मैनेज की जाती है मेंबर्स के द्वारा, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा नहीं मैनेज की जाती है। फंड्स, फंड्स का निर्माण होता है, जो ऊपर भी हम लोग देखे हैं, ये फंड्स का निर्माण होता है किस किस चीज से, तो इंटरेस्ट फीस के द्वारा, जो ऊपर भी चर्चा होती है। इंटरेस्ट फीस, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये है हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ accounting period, at the end of accounting period we prepare financial statements or final accounts. Final accounts at the end of accounting period we prepare financial statements or final accounts. In non-profit organization, financial statements prepared in which includes receipts and payment account, receipts and payment account, income and expenditure account, income and expenditure account, and balance sheet. And balance sheet, receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. ये इंक्लूड्स किए जाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और इस तरह से ये सारे के सारे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स कहलाते हैं। सो नाउ वी डिस्कस financial statements of not for profit organization।
financial statements of not for profit organization. Number 1, receipts and payment account. Receipts and payments account. Number 2, income and expenditure account. Income and expenditure account. And number 3, balance sheet. Receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. In financial statement of not-for-profit organization, they includes receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheets. So we have to discuss the first, receipts and payments account. Receipts and payment accounts, firstly, is just like summary of cash book. Receipts and payment account is a summary of cash book. We have to say summary of cash book. Summary of cash book, in which include cash and bank. Cash and bank. So summary of cash book, in which includes cash and bank. So we can say receipts and payment account is a summary of cash book. In debit side, all receipts are recorded, and in payment side, all payments are recorded. Debit side, all receipts are recorded, and in payment side, or we can say CR side, credit side, payments are recorded. All receipts are recorded in debit side, and all payments are recorded in credit side. Receipts and payment accounts, all receipts and all payments are shown the following format. Format of receipt and payments account. फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे, बीच में डालना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसको अंडरलाइन, एंड फॉर द ईयर इन डेट, ईयर इन डेट जो भी साल का रहेगा उस साल का नाम दे देना है. फॉर द ईयर इन डेट
and close. This side shows debit side and this side shows credit side. This is the format of receipts and payment account. Debit side, receipts, amount, and credit side, payments and amount. In debit side, I mean receipt side, the first items to balance BD, I mean opening balance. Opening balance, cash in hand and cash at bank, cash in hand और cash at bank. ओपनिंग बैलेंस इसी से स्टार्ट करते हैं, अमाउंट में यहाँ लिखते हैं. पेमेंट साइड भी स्टार्ट करेंगे हम लोग बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, opening balance in case bank overdraft, cash in hand and cash at बैंक. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. इसके बाद सो मेनी आइटम्स यहां नहीं हो सकता है, वो मैं दे देता हूं. ये नोट्स भी आपके पास जाएंगे तो उससे आपको देख लेना है. बुक्स में भी इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम लोग बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. स्टार्ट हम यहीं से करते हैं बैलेंस BD से, आइदर डेबिट साइड आइदर क्रेडिट साइड. डेबिट साइड हम लोग बैलेंस BD में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. क्रेडिट साइड ही बैलेंस BD हो सकता है वो तब जब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो. इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट देन बैलेंस BD रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड आई मीन पेमेंट साइड. अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है तो डेबिट साइड में बैलेंस BD, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. इसके बाद जो भी आइटम्स होंगे, सो मेनी आइटम्स, उन आइटम्स को हम रिसीप्ट साइड में दिखाते हैं, पेमेंट्स वाले पेमेंट साइड में दिखाते हैं. फाइनली जब हम बैलेंस करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करने में भी हमें इस साइड आई मीन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिखना है क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. इसी से हम क्लोज करेंगे. इन केस पेमेंट साइड इज more than receipt side to balance CD बैंक ओवरड्राफ्ट और इसको हम क्लोज करते हैं. इस प्रकार से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हम निर्माण करते हैं.